आपकी वजह से कभी किसी का नुकसान हुआ है? ऐसा नुकसान जो कई जिंदगियां दांव पे लग गई। जवाब तो मुझे चाहिए, हर जुल्म का हिसाब चाहिए। मतलब आदिल, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? जी हाँ, जब हदें पार हो जाती हैं तो खामोश माएँ भी बोल पड़ती हैं, और शाजिया अब चुप नहीं रही। उसने आदिल से इस लहजे में पूछा जिसमें मोहब्बत बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ मायूसी और नाराज़गी थी। और फिर वो लम्हा जब शाजिया ने ना सिर्फ आदिल को बल्कि फरहत के अलावा सारी दुनिया को भी चैलेंज कर दिया कि सारा और ज़ारा कहीं नहीं जाएंगी। ये मेरी दोनों बेटियां हैं, इनको मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक माँ का फ़ैसला था, दो बेटियों के लिए जिन्हें अब वो हर कीमत पर बचाएगी। पर सवाल ये है, क्या शाजिया फरहत से जवाब ले पाएगी? वक्त से लड़ पाएगी? फरहत की साजिशें माँ की मोहब्बत के सामने टिक सकेंगी? या फिर ये कहानी एक और दिल तोड़ मोड़ लेने जा रही है? जी हाँ नाजरीन, मैं हूँ गैप टीवी और आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जुड़वा की एपिसोड 43 का एक मुकम्मल तज्जिया। इसमें आगे जाकर हम ये देखेंगे कि सरमद और आदिल दोनों को चूँकि ज़ारा से मोहब्बत है, तो क्या ज़ारा सरमद को मुंतखब करेगी या आदिल को, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आदिल का ज़ारा की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव और मोहब्बत का बार बार इजहार करना सरमद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो ज़ारा को कहता है कि मैंने तुम्हें कराची घुमा दिया, तुमने अभी तक मुझे हैदराबाद की सैर नहीं कराई। तो वो ज़ारा जो है आदिल को लेके जाती है हैदराबाद की सैर करवाने। तो जब सरमद को पता लगता है तो सरमद उनका पीछा करता है और उनको मोहब्बत भरी बातें करते हुए देखकर उसका दिल जो है वो मचलने लगता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उससे ये देखा नहीं जाता। तो फिर जब वो सारा को मिलता है तो उसे कहता है कि आज के बाद तुमने जो है वो आदिल को भाई कहना है, क्योंकि वो जेलिस हो रहा होता है। और यही बात ज़ारा उसको ही कहती है कि तुम उसे जो है अपना सरमद को कहती है तुम आदिल से जेलिस हो, और आदिल को कहती है तुम सरमद से जेलिस हो। अब वक्त ही बताएगा कि ज़ारा किसकी तरफ जाती है, किससे होती है उसकी शादी। ये सब देखने के लिए हम मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि नए ड्रामाई अंदाज में आपको जज्बाती और मुनफरिद ड्रामा रिव्यूज़ मिलते रहें। आदिल, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? जी हाँ, जब हदें पार हो जाती हैं तो खामोश माएँ भी बोल पड़ती हैं, और शाजिया अब चुप नहीं रही। उसने आदिल से इस लहजे में पूछा जिसमें मोहब्बत बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ मायूसी और नाराज़गी थी। और फिर वो लम्हा जब शाजिया ने ना सिर्फ आदिल को बल्कि फरहत के अलावा सारी दुनिया को भी चैलेंज कर दिया कि सारा और ज़ारा कहीं नहीं जाएंगी। ये मेरी दोनों बेटियां हैं, इनको मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक माँ का फ़ैसला था, दो बेटियों के लिए जिन्हें अब वो हर कीमत पर बचाएगी। पर सवाल ये है, क्या शाजिया फरहत से जवाब ले पाएगी? वक्त से लड़ पाएगी? फरहत की साजिशें माँ की मोहब्बत के सामने टिक सकेंगी? या फिर ये कहानी एक और दिल तोड़ मोड़ लेने जा रही है? जी हाँ नाजरीन, मैं हूँ गैप टीवी और आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जुड़वा की एपिसोड 43 का एक मुकम्मल तज्जिया। इसमें आगे जाकर हम ये देखेंगे कि सरमद और आदिल दोनों को चूँकि ज़ारा से मोहब्बत है, तो क्या ज़ारा सरमद को मुंतखब करेगी या आदिल को, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आदिल का ज़ारा की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव और मोहब्बत का बार बार इजहार करना सरमद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो
ज़ारा को कहता है कि मैंने तुम्हें कराची घुमा दिया, तुमने अभी तक मुझे हैदराबाद की सैर नहीं कराई। तो वो ज़ारा जो है आदिल को लेके जाती है हैदराबाद की सैर करवाने। तो जब सरमद को पता लगता है तो सरमद उनका पीछा करता है और उनको मोहब्बत भरी बातें करते हुए देखकर उसका दिल जो है वो मचलने लगता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उससे ये देखा नहीं जाता। तो फिर जब वो सारा को मिलता है तो उसे कहता है कि आज के बाद तुमने जो है वो आदिल को भाई कहना है, क्योंकि वो जेलिस हो रहा होता है। और यही बात ज़ारा उसको ही कहती है कि तुम उसे जो है अपना सरमद को कहती है तुम आदिल से जेलिस हो, और आदिल को कहती है तुम सरमद से जेलिस हो। अब वक्त ही बताएगा कि ज़ारा किसकी तरफ जाती है, किससे होती है उसकी शादी। ये सब देखने के लिए हम मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि नए ड्रामाई अंदाज में आपको जज्बाती और मुनफरिद ड्रामा रिव्यूज़ मिलते रहें। जब आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हो ना, तो आपकी पूरी दुनिया की आबादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा है तो तुम मेरी दुनिया हो।